पिट्ज़ेनकोव पर थैलिमा में आपका स्वागत है। हम 19वीं सदी के पश्चिमी बुद्धवाद के मूलभूत पाठ को खोल रही है, विशेष रूप से 1856 में प्रकाशित एलिफास लेवी के डोगमे एट्रिक्युएल दे ला हाउते मैगी का परिचय। लेवी, अल्फोस लुई कॉन्स्टेंट का उपनाम, एक फ्रांसीसी कैथोलिक पादरी जो तांत्रिक बन गया, ने इस पुस्तक में कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने मध्ययुगीन कबला, पुनर्जागरण, नियोप्लाटोनिज्म का संश्लेषण किया, ईसाई धर्मशास्त्र और औपचारिक जादू को एक सुसंगत प्रणाली में बदल दिया। फिर दावा किया कि प्रणाली विधर्मी नहीं थी, बल्कि ईसाई धर्म का मूल विज्ञान था। यह परिच्छेद आगे आने वाले संपूर्ण तर्क को स्थापित करता है। यह पिको डेला मिरांडोला से लेकर अंग्रेजी रोसिक्रूसियन से लेकर हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन तक चलने वाली वंशावली से संबंधित है। वह वंश जो दावा करता है कि जादू और ईसाई धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उलझा हुआ है। इस परिचय में लेवी यहाँ जो करता है वह दुस्साहसी है। वह उन लोगों का पुनर्वास करता है जिन्हें चर्च ने नष्ट कर दिया था, नाइट्स टेम्पलर, कीमियागर, मध्ययुगीन जादूगर, और उनके उत्पीड़न को न्याय के रूप में नहीं, बल्कि संस्थागत आत्मसंरक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका तर्क है कि चर्च को जादू को दबाना पड़ा क्योंकि जादू एक विकेंद्रीकृत व्यक्तिगत पुरोहितवाद का प्रतिनिधित्व करता है जो आध्यात्मिक शक्ति पर चर्च के एकाधिकार को खतरे में डालता है। यह आधुनिक पश्चिमी गूढ़तावाद का बौद्धिक कंकार है। आप जो अंश सुनने जा रही है वह ऐतिहासिक तर्क से होते हुए दूरदर्शी प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। लेवी ने टैरो की सार्वभौमिक कुंजी के रूप में प्रशंसा करते हुए शुरुआत की। यह दावा विलियम पोस्टिल, पुनर्जागरण कबालिस्ट से उधार लिया गया था और बाद में एंटोनी कोर्ट डी गेबेलिन द्वारा प्रतिध्वनित किया गया। वह सोलोमन के कबला और क्लेविकल्स को खोए हुए ईसाई विज्ञान के रूप में रखता है, बुतपरस्त घुसपैठ नहीं, बल्कि मूल भाषा जिसमें स्वयं ईसा मसीह को समझा जाता था। इसके बाद वह एक आलंकारिक जादुई चाल का प्रदर्शन करता है। वह जादू को दबाने की चर्च की आवश्यकता को स्वीकार करता है और साथ ही ऐतिहासिक विवरण के माध्यम से यह साबित करता है कि सबसे महान ईसाई रहस्यवादी स्वीडेनबोर्ग, सेंट मार्टिन स्वयं इन्हीं गुप्त विज्ञानों में दीक्षित थी। तर्क यह है कि दमन और इनकार ज्ञान को नहीं मिटाती, वे केवल इसे रहस्य में बदल देती है। अंत में वह मध्ययुगीन सब्बात के मतिभ्रम दौरे में चला जाता है, जिसके बाद टेम्पल्स के अंतिम ग्रैंड मास्टर जैक्स डी मोले का परीक्षण होता है। यह इतिहास के भेष में रंगमंच है, लेकिन यह एक उद्देश्य को पूरा करता है। पाठक को इन दृश्यों को देखने के लिए मजबूर करके लेवी एक मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थापित करता है कि चर्च जिसकी निंदा करता है वह या तो शक्तिशाली रूप से वास्तविक होना चाहिए या शक्तिशाली रूप से भयभीत होना चाहिए। किसी भी तरह शक्ति मौजूद है। अब पाठ ही अंश का शब्दशः वाचन, हेडर या फुटनोट मारकर चलाई बिना बिल्कुल दिए गए अनुसार बनाए रखा गया है। इस परिच्छेद के नीचे चल रहा तर्क भ्रामक रूप से सरल है। जादू एक सुसंगत विज्ञान के रूप में अस्तित्व में था। चर्च ने इसे इसलिए नष्ट नहीं किया क्योंकि यह झूठ था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सच था और इससे संस्थागत शक्ति को खतरा था। यह लेवी की क्रांति है। मध्यकालीन और पुनर्जागरण जादू का बचाव पहले भी किया गया था, पिको द्वारा, स्वयं अग्रिप्पा द्वारा, लेकिन हमेशा इस आधार पर कि यह लाइसित था, कि यह दैवीय अनुमति के माध्यम से काम करता था, कि यह ईसाई सिद्धांत के अनुकूल था। लेवी आगे बढ़ता है। उनका तर्क है कि जादू वह सिद्धांत है जिससे ईसाई धर्म का उद्भव होता है। करोबो द्वारा संरक्षित ज्ञान का वृक्ष कोई प्रलोभन नहीं है जिसे ताला जाना चाहिए, बल्कि एक विज्ञान है जिस पर महारत हासिल की जानी चाहिए। कबालिस्टिक वर्णमाला, हिब्रू अक्षर अपनी संबंधित शक्तियों के साथ यहूदी धर्म से उधार नहीं लिया गया है। यह वह आधार है जिससे यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों का निर्माण हुआ।
इस स्थिति में क्या बदलाव आया? 1840 और 1850 के दशक का फ्रांसीसी गोल्ड पुनरुद्धार, जोसेफ डी मेस्त्रे और लुइस क्लाउड डी सेंट मार्टिन जैसे विद्वानों का काम, जिन्होंने पारंपरिक रहस्यवाद के साथ ज्ञानोदय के कारण को समेटने का प्रयास किया था। लेकिन लेवी इस मिलमिलाप को व्यवस्थित बनाने वाले पहले व्यक्ति थी, जिन्होंने इसे रहस्यमय अंतर्ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि तर्कसंगत दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ सूचीबद्ध मैगस की 7 शक्तियांक बालिस्टिक पेड़ के पहले 7 सेफिरोत के अनुरूप लौकिक कल्पनाएं नहीं है। लेवी जोर देकर कहती है, ये सभी चेतनाओं में छिपी मानव क्षमता का विकास है। आत्माओं की गहरी बातों को जानना, प्रकृति पर शासन करना, बीमारी को ठीक करना, ये प्राकृतिक कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अकादमिक विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों से कई अधिक गहरे कानूनों पर महारत हासिल करना है। यहीं पर लेवी ने आधुनिक बुक आंदोलन का बीजारोपण किया। गोल्डन डॉन, जिसने औपचारिक रूप से 1887 में खुद को गठित किया, ने इन सटीक पत्राचारों, हिब्रू अक्षरों, टैरो, मौलिक प्रणाली को सीधे लेवी के संश्लेषण से लिया। ब्लावात्स्की, क्रॉनी, यहाँ तक कि आज प्रचलित औपचारिक जादू भी सभी इसी क्षण, इस तर्क पर आधारित है कि जादू अंधविश्वास नहीं है बल्कि स्वयं चेतना का विज्ञान है। इस परिचय में अंतिम कदम, और लेवी इसे एक मास्टर वक्ता की सटीकता के साथ निष्पादित करता है, शिक्षण को सील करना है। हिब्रू पांडुलिपि द्वारा बोली गई वे अंतिम पंक्तियां, कुछ चीजों को सुलेमान ने अपनी त्रिमुद्रा से सील कर दिया है। यह पर्याप्त है कि आरंभकर्ता जानती है, यह स्वीकारोक्ति नहीं है, यह शक्ति है। यह स्वीकार करके कि कुछ ज्ञान अनभिज्ञों से छिपा रहना चाहिए, लेवी एक ही समय में 2 चीजें हासिल करता है। वह अपने शिक्षण को संस्थागत निंदा से बचाता है। यह गूढ़ है, आखिरकार केवल उन लोगों के लिए है जो इसे समझने के लिए तैयार है, और वह दीक्षार्थियों का एक समुदाय स्थापित करता है, एक पढ़ने वाली जनता जो स्वयं को निषिद्ध ज्ञान के योग्य समझती है। यह इशारा आज तक पश्चिमी गूढ़तावाद की संरचना करता है। अगला, आर्थर एडवर्ड वाइट, द होली कबला, स्पिट्ज़ेन पर थेलीमा। यदि यह संग्रह आपकी सेवा करता है तो पैट्रियन पर इसका समर्थन करें। विवरण में लिंक करें।